नमस्कार, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज का जो वीडियो है इसको मैं दो पार्ट में बनाने जा रहा हूं और ये आपके रोगों के रूट के बारे में बताएगा कि जड़ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि आखिर आपके पास जो रोग है, किसी भी तरह का जो रोग है, क्या उसका ये कारण हो सकता है। ये जानना होगा आपको, मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं केवल साइन बताने जा रहा हूं और अगर ये साइन आपके अंदर में है तो इसका मैं इलाज भी बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दो प्रकार का वीडियो बनाया गया है। एक आपके लक्षण के ऊपर कि आपके रोगों का जो जड़ है वो उसका कारण क्या हो सकता है, और अगर उसका कारण ये है तो उस कारण का निदान क्या हो सकता है। तो टॉपिक पे बातचीत करते हैं कि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो उसका जड़ क्या है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर उनके चेस्ट में जलन होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है। बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है, उसका भी कारण नहीं मालूम होता है। एसिडिटी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दिखने में अलग अलग तरीका से आते हैं, हमारे शरीर में घर करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से एसिडिटी जो होता है उसका असर बहुत बड़ा होता है हमारे शरीर पर। और कभी कभी तो ये हमारे शरीर को रोगों का घर बना देता है। यानी हर एक प्रकार की बीमारियों का जड़ आज के डेट में एसिडिटी हो चुका है, क्योंकि एसिड खाना और एसिडिक भोजन करना, खाना और पीना दोनों एसिडिटी हो गया है। एसिड चीज हवा में भी प्रदूषण है, पानी में भी प्रदूषण है, हमारे खाद्य पदार्थ में भी प्रदूषण है, और उस प्रदूषण की वजह से जो हमारे शरीर में एसिड का मात्रा दिनों दिन बढ़ते चला जाता है, तो हमारा शरीर में अल्कलाइन का मात्रा दिनों दिन कम होते चला जा रहा है और एसिड का मात्रा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो आइए एक नजर हम लोग डालते हैं कि आखिर एसिडिटी के अंतर्गत कौन कौन से बीमारी आते हैं, और एसिडिटी के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि एसिडिटी की वजह से क्या ये बीमारी भी आता है, इस तरह की समस्या भी आता है। तो एक नजर डालते हैं कि एसिडिटी के वजह क्या क्या है और एसिडिटी का कारण क्या क्या है, एसिडिटी किस किस रूप में हमारे शरीर में घर कर रहा है। अगर ये बताए हुए सारे चीज में से कुछ भी चीज लक्षण आपके अंदर में पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में एसिडिटी का मात्रा बढ़ रहा है, और इसका उपाय भी मैं आज ही बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि आपको मैं बताऊं, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा और हमारे पूरे टीम का उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का बिल्कुल फ्री कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के फेसबुक पेज पर डालते जाता हूं। तो ये आपसे छूटे नहीं, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आपको फायदा कर रहा है तो आपके पूरे परिवार को भी फायदा करेगा और आपके पूरे सर्किल के लोग भी फायदा करेंगे। हम लोग दिन भर अलग अलग तरह के फालतू के चीजों को शेयर करते हैं, आपकी इज्जत के साथ आपको रिस्पेक्ट मिले, इसलिए आप उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये गुणकारी लाभकारी वीडियो उन तक पहुंचाइए। हार्मोनल इनबैलेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, थकान, फूड ऑब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम आना। शरीर में मिलने वाला सबसे अल्कलाइन मिनरल कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ब्लड का पीएच वैल्यू कम हो जाने पर शरीर अपना पीएच अल्कलाइन बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे ऑर्थोपोरोसिस और आर्थराइटिस के लक्षण समय से पहले दिखाई देने लगते हैं, लगभग 30 वर्ष के उम्र से ही। इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है, फैट बर्न होने की बजाय शरीर में जमा होने लगता है, मोटापा दिखता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, डायबिटीज का सिम्टम भी नज़र आने लगते हैं, इलेक्ट्रो बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अहम रोल होता है। नस, हृदय एवं मांसपेशियों की कोशिकाओं में अपने बाहरी आवरण की मरम्मत के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास जरूरत होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज आदि अंगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे सक्रिय नहीं हो पाते ठीक से। रक्त का पीएच अल्कलाइन बनाए रखने के लिए इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, थकान हो जाता है।
जिसका बुरा असर खुद की सेहत पर पड़ता है। एसिडिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से यानी हाइपर एसिडिटी की स्थिति में पेट में अल्सर होना काफ़ी आम बात है। लोगों ने ये जान लिया कि एसिडिटी के वजह से क्या क्या होता है, इसका क्या क्या लक्षण है। अगर आप में भी इसी तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसको इलाज की जरूरत है, और इसका इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, ना मेरी जरूरत है ना किसी डॉक्टर की जरूरत है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एसिडिटी डिटॉक्स करना होगा। एक बात सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में छोटा छोटा उपकरण होता है, उसको दोबारा आप खरीद सकते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो आप उसको दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन वो दोबारा खराब ना हो इसके लिए समय समय पे 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीना पर, साल भर पे सर्विसिंग करवाते रहते हैं, ताकि उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए, लंबा हो जाए। लेकिन हमारा जो ये शरीर है वो कीमती नहीं, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। इसकी वैल्यू कब समझ में आती है, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी के हार्ट काम करना कमजोर कर देता है, लंग्स खराब होने लगता है, लिवर ट्रांसप्लांट की बात आती है, तो आदमी बोलते हैं कि पूरी जायदाद लेकर भी अगर ये मेरा जीवन लौटा देता तो मैं ये पूरी जायदाद देने को तैयार हूं। लेकिन अभी आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। जरूरत है इस विषय पर सोचने की और कुछ एक्शन लेने की। आइए हम लोग समझते हैं कि अगर हम अपने दूसरे उपकरणों की डिटॉक्स कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं, उसकी सर्विसिंग कर सकते हैं, तो हम अपने इस कीमती शरीर के लिए एसिडिटी हमारे शरीर में ना बने, जो ये एसिडिटी इन सारे बीमारियों का जड़ है, इतने बीमारियों को लेकर आता है हमारे साथ, तो इस एसिडिटी को कैसे खत्म करें। एसिडिटी डिटॉक्स करने के लिए हम प्रतिदिन अगर 1 से 2 गिलास ग्रीन जूस का सेवन करें तो लाइफ लॉन्ग कभी भी हमें डिटॉक्स के करने के बाद कभी भी एसिडिटी जैसी कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आएगी। और जब एसिडिटी ठीक होगा तो निश्चित रूप से ये सारी बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहेगी और हम एक स्वस्थ जिंदगी का मजा ले सकते हैं। तो जानते हैं एसिडिटी करने के लिए किन किन वेजिटेबल का जरूरत पड़ता है। इतने सारे का मैं लिस्ट जो बताने जा रहा हूं, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको पसंद है और जो आसानी से मिल जाए उसी को लेकर आना है, उसी का जूस बनाना है, और सुबह दोपहर शाम या हो सके तो सुबह शाम जरूर लें। और इसका फायदा समझ में आएगा तो आप आकर एक बार कमेंट देकर दूसरे लोगों को मोटिवेट करिए, ताकि आपको फायदा मिला है उन्हें भी मिलेगा। आइए समझते हैं कि किन किन सब्जियों को लेकर हमें लाना है। अल्फा स्प्राउट, चुकंदर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सेलरी, खीरा, लहसुन, अदरक, आंवला, हरा टमाटर, नींबू के बीज नहीं लेना है, छिलका लेते हैं, पुदीना, पार्सली, मूली। तो हम लोगों ने देखा, एक लिस्ट बना लिया है हम लोगों ने कि किन किन सब्जियों को लेकर आना है, और आपने ये भी तय कर लिया होगा कि कौन कौन सी सब्जी आपका फेवरेट है और कौन कौन सा इस सीजन में मिल सकता है। जो मिल जाए और जो आपकी पसंद की है उसे अभी ले आइए और इसका ग्रीन जूस बनाइए। ग्रीन जूस बनाकर इसे आप लेना शुरू कीजिए। आपको 1 सप्ताह के बाद से ही चमत्कारिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज, इसको टेस्टी बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें काला नमक डाल सकते हैं, टेस्टी हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा टेस्टी करना चाहते हैं तो चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना अच्छा टेस्टी लगेगा उतना अच्छे पी पाएंगे आप अच्छे से, और जितना पिएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। इसको पीने के बाद आधा घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद में जो दिनचर्या है, जो आपको खाना है खाइए, जो मन करे पीजिए, आपको सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन सिर्फ एसिडिटी डिटॉक्स करने के बाद हम स्वस्थ रह जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपको लीवर में प्रॉब्लम है, आप जो भी खाना खाते हैं वो बढ़िया से उसका मल्टीविटामिन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है शरीर, हमारे शरीर में बोन से संबंधित कोई बीमारी हो चुका है, हमारा बोन अपने आप हिल नहीं कर पा रहा है, हमारा तो शरीर अपने आप सब बीमारियों को ठीक करने के लिए ताकतवर है, सक्षम है, लेकिन हम दिनों दिन बीमार होते जा रहे हैं। हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है।
हमें हमारे जो ज्वाइंट है उसकी सफाई करने का तरीका क्या है, हमारा पाचन तंत्र का सफाई करने का तरीका क्या है, हम अपने किडनी को कैसे सफाई कर सकते हैं ताकि हमारे एनर्जी लेवल बैलेंस रहे, हमें ज्वाइंट से संबंधित किसी भी तरह का बीमारी ना हो, हमारे यूरिन से संबंधित किसी भी तरह का कोई बीमारी ना हो, ब्लड की सफाई करने के लिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स नहीं जमा हो, इकट्ठा होगा तो रोग होगा। इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए डिटॉक्स अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। एसिडिटी का डिटॉक्स मैंने बता दिया है, लिवर डिटॉक्स कैसे किया जाता है, हार्ट डिटॉक्स कैसे किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्स कैसे किया जाता है, किडनी का डिटॉक्स कैसे किया जाता है, अपने पूरे जोर की डिटॉक्स कैसे करेंगे, इन सब डिटॉक्स के ऊपर हम लोग एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसका अगर केवल हम डिटॉक्स पाचन तंत्र की डिटॉक्स की बात करें तो हम अपने आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक बार डिटॉक्स करने का जो फी है वो 2800 रुपया है एक बार करने का। लेकिन इन सब चीज को कैसे आप अपने घर पे करें, इसके ऊपर हमने एक वर्कशॉप रखा है ताकि आप और आपके पूरे परिवार एकदम स्वस्थ जिंदगी का मजा ले सकें। जो मन आए वो खाइए, जो मन आए वो पीजिए और खाओ पियो मस्त रहो, डिटॉक्स करो, स्वस्थ रहो, खाने पीने में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं हो। उसके लिए अलग अलग तरह की डिटॉक्स को समय समय पे कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर करते रहना होगा। और इस वर्कशॉप में आप आइए, आप सभी लोगों का वेलकम है, आप आइए, अपने दोस्तों को भी इसके लिए मोटिवेट करिए। इसका फी हमने एक रखा है, नॉमिनल प्रमोशनल फी है। एक बार डिटॉक्स करते हैं तो 2800 रुपया लगता है, लेकिन ये पूरा डिटॉक्स करने के प्रोसेस को मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और इसका नॉमिनल फी जो है वो मात्र 1100 रुपया है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिटेड पीरियड है, सिर्फ 5 दिनों के लिए खोला जा रहा है। 5 जुलाई के बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जो मतलब इसका जो नॉमिनल फी है, नॉर्मल फी, उस नॉर्मल फी पे फिर आप इस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 5100 रुपया, यानी 5100 रुपया मात्र। तो हमारे साथ बने रहिए, आप इस वर्कशॉप में अटेंड कीजिए, वर्कशॉप को अटेंड करके अपने और अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करिए। मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट, ड्रगलेस ट्रीटमेंट को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।